घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गई मंजिलें करीब की, रफ्ता रफ्ता हो गई दिल में कितनी दूरियां, कल मोहब्बत थी जहां आज है मजबूरियां। जी जी, क्या बात है, क्या बात उंगलियां जितनी मिली खुद गर्ज थी, फोन की डायल समय घुमा किया, आज तक ऐसा नहीं कोई मिला, दर्द दिल का हाल जो पूछा किया। क्या बात है। आपको पूरा अपना फैमिली का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। हमारी नीति में बताया गया है कि घर में कोई अघटित घटना घट गई हो, कोई ऐसी बात हो गई हो वो जो किसी के सामने व्यक्त नहीं की जा सकती। जी जी, ये हमारी नीति में है, तो हम क्या व्यक्त करें। ये हमारी इंटरनल बातें हैं। अब केहू का औरत मार दू थप्पड़ मार दे तो कैसे समाज में कहेगा, कैसे समाज में कहेगा। ठोकर से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाता है। कहा जाता है कि भगवान हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने इस हमारे कलयुग में माता पिता का स्थान वो भगवान का ही माना जाता है। लेकिन आज के कलयुग में कुछ निकृष्ट कोटि के पुत्र हैं, बहुएं हैं कि जो आज होता नहीं कि जैसे वो तो गलत उन्होंने सोचा किसी के साथ, लेकिन इन लोगों के साथ अच्छा ये हो गया कि प्रभु श्री राम की नगरी में आने का मौका मिला। आज अभी भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान का दर्शन कर रहे हैं। मैं वर्तमान में हूँ एक वृद्धाश्रम में, जो अयोध्या का। इस वृद्धाश्रम में एक बाबा जी हैं हमारे साथ में। पिछली बार इनसे मिला था, ये इतने वायरल हुए थे कि 3-3 मिलियन लोगों ने देखा, और लोगों ने ये कहा कि उनका पूरा इंटरव्यू कीजिए, लोगों की मांग थी। और ये आज के समय में प्रेरणा एक युवाओं को ही नहीं लेना चाहिए, बुज़ुर्गों को भी लेनी चाहिए। जो समय चल रहा है, कुछ चूक इनसे जीवन में ज़रूर हुई होगी, जो आज इतना टैलेंटेड होते हुए भी, इतनी योग्यता होते हुए भी आपको वृद्धाश्रम में आना पड़ा। बाबा जी जय श्री राम। आपका क्या शुभ नाम आपका? राम सांवर जायसवाल। कितना दिन हुआ अयोध्या में आने का? 1 साल से ऊपर हो गया। अभी 1 साल से हुए। आप स्वस्थ हैं, इतने योग्य हैं, आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई जो कि आपको आना पड़ा वृद्धाश्रम में? घर से बेघर कर गई करवटें नसीब की, दूर कितनी हो गई मंजिलें करीब की, रफ्ता रफ्ता हो गई दिल में कितनी दूरियां, कल मोहब्बत थी जहां आज है मजबूरियां। जी जी, क्या बात है, क्या बात है। उंगलियां जितनी मिली खुद गर्ज थी, फोन की डायल समय घुमा किया, आज तक ऐसा नहीं कोई मिला, दर्द दिल का हाल जो पूछा किया। क्या बात है। और इसी वजह से कुछ परेशानियां ऐसी हुई। आपको आज बताना पड़ेगा, इसलिए ना, क्योंकि आपको लोग देख रहे हैं। अब आप एक प्रेरणा स्रोत हैं उन बुज़ुर्ग माताओं के लिए, पिताओं के लिए, कि जो कि आज कर गलतियां कर जाते हैं, सब कुछ लुटा देते हैं बच्चों के ऊपर, लेकिन कुछ अपने पास नहीं रखते। उसका परिणाम ये होता है कि ये दिन देखना पड़ता है। आपको पूरा अपना फैमिली का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा। ऐसा है कि यह धर्म क्षेत्र नगरी है और रोज़ यहाँ पूजा पाठ होता है। हमारी नीति में बताया गया है कि घर में कोई अघटित घटना घट गई हो, कोई ऐसी बात हो गई हो वो जो किसी के सामने व्यक्त नहीं की जा सकती। जी जी, ये हमारी नीति में है, तो हम क्या व्यक्त करें। ये हमारी इंटरनल बातें हैं। अब केहू का औरत मार दू थप्पड़ मार दे तो कैसे समाज में कहेगा, कैसे समाज में कहेगा, है कि नहीं? अच्छा, आप सीधे अलंकारिक भाषा का प्रयोग हम नहीं करेंगे, सीधी भाषा बोलेंगे आपसे। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे केवल 3 लड़कियां थी, सबकी शादी हो गई। 3 लड़कियां थी, सबकी शादी हो गई। 3 लड़कियों की शादी हो गई, सब अपने घरे चले? सब अपने घर। तो लड़की क्यों साथ ना दी? काहे का पर आपका? इसलिए कि किसी ने साथ नहीं दिया। किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। हमने मकान था, हमने लिख दिया उन लोगों को, लेकिन अब वो लोग मकरवा काहे के लिख दिया तू? ममता की वजह से। ममता की वजह से, जब तुम्हें पता नहीं रहा कि आज के दिन एक कलयुग चल रहा है, अब त्रेता युग सतयुग खत्म हो चुका है, अब आपका ज़िंदगी का अनुभव भी बहुत है, आपने देखा भी होगा दृष्टांत तमाम। आखिर आपने क्यों लिखा? कुछ परिस्थितियाँ ऐसी क्रिएट हुई कि मैंने लिख दिया। अब उसको क्या बताना अंदर की बात। हमने लिख दिया ममता में,
अब वो लोग नहीं माने। ये पिता हैं, राज पता नहीं कितने दफन है सीने में, इनका शरीर ही आप न देखिए समुद्र है। यही होता है। अभी माँ होती तो शायद अभी अपनी पीड़ा बता देती। अभी माँ का भी मैंने साक्षात्कार किया था, लेकिन ये पिता है, ये पहाड़ है। ये सीने में राणा सांगा की तरफ से 80 गोली लगी है, जिसकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। इतनी मुसीबतें, इतनी परेशानियाँ हैं। ठोकर से ज्ञान मिलता है, नम्रता से सम्मान मिलता है, दर्द आपको मजबूत बनाता है, आंसू आपको बहादुर बनाता है। अब इससे ज़्यादा सारी चीज़ें तो इसमें आ गई। नई जनरेशन आखिर क्या हो गया है आज के समय में लोगों को? क्या इसका कारण क्या है? जो आज के यहाँ सनातन जो चला आ रहा है, जो हमारे यहाँ संस्कृति है, जो परंपराओं हैं, इनमें ह्रास क्यों हो रहा बाबू? ह्रास इसलिए हो रहा है कि जो बुजुर्ग हैं उनकी भी गलतियां हैं। हाँ, अब आइए, अब ट्रैक पे आप आइए, कहाँ गलतियाँ हैं? उनकी भी गलतियां हैं। गलतियां ये है कि वो अपने भावनात्मक रिश्तों को छोड़ नहीं पाते हैं। अब भावनात्मक रिश्तों को जब तक वो छोड़ेंगे नहीं, तब तक नए जनरेशन और पुराने जनरेशन में टकराव बना रहेगा। अब भावनात्मक रिश्तों में क्या है? भावनात्मक रिश्तों में अब जैसे आपका बेटा जवान हो गया, आपकी बहू आ गई, आपकी लड़कियां जवान हो गई, आप बाल में खिजाब लगाते हैं, आप बाल में खिजाब लगाते हैं, लौंडों जैसा शर्ट पहनते हैं, तो आप हंसी के पात्र नहीं होंगे। तो नए जनरेशन में और पुराने जनरेशन में हमेशा टकराव बना रहेगा। पतोहिया कही ये बूढ़वा देखा खिजाब लगा हुआ था। अच्छा, लेकिन इहो कहा जाता है कि लड़कन के साथे, बहुओं के साथे घुल मिल के आप नहीं रहेंगे तो आज आपको ठोकर मार देंगे। वो घुल मिल के रहना की बात अलग, घुल मिल के रहना की बात अलग है, और ये चीज़ें अलग हैं। हमको भावनात्मक रिश्तों को छोड़ना पड़ेगा, और जब तक भावनात्मक रिश्तों को हम छोड़ नहीं पाएंगे तब तक टकराव बना रहेगा। हम तो छोड़ ही नहीं पाते हैं, हमेशा लौंडों की तरह से जो है अपना काम करते हैं, कहीं खिजाब लगाते हैं, कहीं शर्ट पहनते हैं, कहीं ऐसा करते हैं, कहीं और करते हैं। अब यही देख लीजिए, बुढ़िया भी लाली लगाती है जो मरने के कगार पर है। अब इसका क्या असर होगा? तो ये सब चीज़ें जो है आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। बुजुर्ग जो कह रहे हैं कि हमको बच्चों ने तकलीफ़ दिया, उनकी भी गलतियाँ हैं। वो अपने भावनात्मक रिश्तों को अगर कम करें, त्याग की मात्रा को बढ़ावें, तो टकराव बंद हो जाएगा। ये मेरा दावा है। देखिए, बच्चे जो है, अगर कोई बच्चा खराब है, अगर बच्चा आपकी नाली का पानी जो है आप नाली का पानी पी नहीं सकते हैं, लेकिन उसे आग बुझा सकते हैं। अगर कोई खराब लड़का है तो वह भी, जब आप अगर कहीं गिर जाएंगे तो वही उठाएगा, उसको ऐसा न दुत्कारिए। अच्छा, पहले के समय में ही होत रहा बाबू कि जेकरे 4 लड़का रहत रहे हैं, वहाँ 2-3 नौकरी करे जात रहे, एक ठीक घरे रहत रहा, खाली महतारी बाप को सेवा करे रहता है। हाँ, सेवा आप लोगों के समय में था। लेकिन जब ये चीज़ें बदली हैं, भावनात्मक रिश्तों को लोग छोड़ नहीं पाते हैं, त्याग नहीं कर पाते हैं, तो टकराव हमेशा बन जाएगा। आप इसे मान रहे हैं नहीं मान रहे? जी। तो टकराव हमेशा बना रहा है। और कुछ पूछना हो तो पूछिए। तो क्या करे चाहिए बुजुर्गन का? हम बुजुर्गों को त्याग की मात्रा लानी चाहिए, भावनात्मक रिश्तों को कम करना चाहिए। आज जब तक भावनात्मक हम आए क्यों यहाँ? जिंदगी के आखिरी पड़ाव में जब कोई सर्वमान्य मापदंड नहीं रह जाता है, जब आदमी की आशा आकांक्षा के विपरीत होने लगती है, तो उसके सामने एक घोर व्यापक अंधकार फैलता है, जिसमें उसके व्यक्तित्व का पूरा चरित्र टूट कर बिखर जाता है। तो जब ऐसा हो गया तो हमने आश्रम का दामन पकड़ लिया, इसके सिवा कोई। अच्छा, ये बताओ जी, आप कितना पढ़ाई लिखाई कह रहे हैं? हम मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट। अरे बाप रे बाप, मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट है। कब किए थे बाबू? अरे अब याद कितनी उम्र हुई? हमारी उम्र 82 साल है। अच्छा, तो वह समय जब मैथमेटिक्स से ग्रेजुएट आप कहे हुई हैं, नौकरियात बोलायक दिन जाती रही? नहीं, नौकरियात थी। हमको इंटेलिजेंस में काम करते थे। अच्छा। लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई कि हम रिजाइन दे दिए। अच्छा। जैसे
लेटर जो भेजना था हमको पाकिस्तान गवर्नमेंट को डिस्पैच करना था, और जो लेटर इंडिया गवर्नमेंट को डिस्पैच करना था, दिए एक आदमी तो उल्टा हो गया। जो इंडिया को जाना था पाकिस्तान को चला गया, पाकिस्तान को जाना था इंडिया के। देशद्रोह में बंद हो गए, देशद्रोह में बंद हो गए। अब बंद हुए, रिजाइन दिए। कुछ दिनों मुकदमा चला, छूटे, फिर रिजाइन दिए। अच्छा, वो दादी हैं अभी? ना, कब ख़त्म भाई? हुआ करीब 6 महीना। अभी? अच्छा, जब आप यहाँ आवे लागे तो कौनो तरह कोई विरोध ना की या उन्हें कहीं कि हमहूँ साथे चलो? कॉलेज मार दिया था। तो वो केकरे साथे रहत रही? लड़की के साथ थे। तो लड़किया के साथ तू तो रह आपो तो रह सकत रही? नहीं तो हम बता साला वो औरत हैं, अंदर रहेंगी, हम बाहर हैं। एक चीज़ जो आपने कहा कि माया, आप पुरुष थे, कठोर बन गए, माया को आपने त्याग दिया। वही कहा जाता है कि जो माया को त्याग दे वो भगवान बन जाता है, जो माया में पड़ा रहे वो मानव हो जाता है। लोभ पास मह जेहि न बधाया, रामायण में लिखा है, लोभ पास मह जेहि न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया। तो जो लोभ में नहीं पड़ता है, हे प्रभु आपके समान। देखिए, कुछ आवाज़ें आ रही है, क्योंकि ये वृद्धाश्रम में हो, माइक से जो है भोजन के लिए बुलाया जा रहा। हाँ, क्या बता रहे थे? बीच में पूरा कर दीजिए तभी जाने देंगे। लोभ पास मह जेहि न बधाया, सोनर तुम समान रघुराया, आयह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई। भगवान का जब कुछ कृपा होगी तभी यह सब काम होगा। अगर गीत लेना चाहे तो वीडियो पर ले लीजिए, या तो गीत लेना चाहे तो ले लीजिए वीडियो।